हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज वांट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, कल हमने डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बारे में पढ़ा था। डिसोसिएशन की जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, एसोसिएशन की रहती थी, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एसोसिएशन में हमने कल क्या पढ़ा था, देखिए जैसे आपके पास एसिटिक एसिड था, 2 मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, ये क्या बना रहा था आपके पास, CH3COOH होल ट्वाइस, यही बोल रहे थे हम। और इसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है तो ये कितना बना रहा है, 1 मॉलिक्यूल बना रहा है। मतलब मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं आपके, जुड़ रही हैं। अगर मुझे इसके लिए अगर 100% इसमें क्या हो रही है, एसोसिएशन हो रही है, तो इसके लिए मैं आई कैसे निकालूंगी जनरली, कि मेरे पास ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है डिवाइडेड बाय क्या है, कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल। ठीक है, तो थ्योरेटिकल मैंने कितनी ली है, 2 मोल्स ली है, लेकिन सॉल्यूशन में डालने के बाद वो क्या हो गया, जनरली जुड़ गया, तो वो क्या हो गया आपके पास ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पर ऑब्जर्व्ड कितनी हो गई 1 और थ्योरेटिकल कितनी हो गई 2, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई थी 0.5। इट मीन्स आई इज लेस देन 1। तो वो जो केस था वो किसका था, एसोसिएशन का था। ठीक है, तो अब हमने इसके लिए जनरल इक्वेशन पढ़नी है। जनरल इक्वेशन हम कैसे पढ़ेंगे, देखो अगर मेरे पास यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर कितनी हो रहे हैं, 1, मतलब हाफ हो रहा है, यही बात हो रही है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ जनरल इक्वेशन में, देखिए अगर मैं कहती हूँ यहाँ से मेरे पास Na मॉलिक्यूल्स हैं और इससे क्या बन रहा है An। अब हम मान के चल रहे थे कि बिफोर, पिछले केस में क्या ले रहे थे, डिसोसिएशन, यहाँ पर क्या लेंगे, एसोसिएशन। बिफोर एसोसिएशन में सपोज यहाँ पर क्या है, कितने मोल्स है, 1। ठीक है, जनरली मैं मान के चल रही हूँ 1 मोल्स है, और अभी तक आपके क्या है, मॉलिक्यूल्स जुड़े नहीं हैं, तो वो कितने होंगे, 0। एंड आफ्टर एसोसिएशन मैं मान के चल रही हूँ कि कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, इसमें से जुड़ गए, और वो कितने जुड़ गए, अल्फा। ठीक है, जैसे डिसोसिएशन में आपने अल्फा लिया था, यहाँ पर कुछ बुक्स में बीटा भी दिया हुआ है कि आप एसोसिएशन को किससे रिप्रेजेंट कर दो, बीटा से। ठीक है, तो मैं चाहे बीटा से रिप्रेजेंट करूँ चाहे अल्फा से, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। अगर डिसोसिएशन का केस है तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेंगे, और अगर एसोसिएशन का केस है तो हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन लेंगे। ठीक है, तो मैं मान के चल रही हूँ यहाँ से अल्फा मॉलिक्यूल क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बचे, अब ध्यान देना। अब जैसे 2 से क्या हो रहे थे, 1 हो रहे थे, मतलब हाफ हो रहे थे, तो यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पे क्या ले रहे थे आप, 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर क्या है 1 डिवाइडेड बाय n, तो मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 अल्फा डिवाइडेड बाय n। समझ आ रही है ना बात। जैसे हम डिसोसिएशन का केस करते थे, डिसोसिएशन के केस में क्या था हमारे पास, देखो जरा एक रिवाइंड कर ले लो थोड़ा सा। यहाँ पर क्या था, Na, अगर ये बिफोर डिसोसिएशन 1 था तो ये 0 था। आफ्टर डिसोसिएशन अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, तो ये क्या हो गया अल्फा, तो यहाँ पर कितना था N अल्फा। आ रही बस समझ, दैट इज N अल्फा। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको कंसीडर करके चलना है कि अगर एसोसिएशन के केस में यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हम थ्योरेटिकल ले रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन के बाद वो कितने निकल रहे हैं, 1, और जब उसको सोल्व कर रहे हो तो 1/2। तो यहीं पर भी ऐसे ही केस लगाने आपने, अगर अल्फा मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए तो यहाँ पर कितनी है जनरली 1 अल्फा, डिवाइड किससे कर दोगे, n से। समझ आ रही है बात। तो अब आपके पास आई कैसे निकालते हो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एसोसिएशन। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने हो गए, टोटल ये हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस के 1 अल्फा डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन कितने हो गए 1 प्लस 0, कितना आ गया यहाँ से 1 माइनस अल्फा प्लस के अल्फा डिवाइडेड बाय n अपॉन में 1। इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से आई, ये 1 इधर ले आओगे माइनस के 1, विच इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस के अल्फा बाय n। एलसीएम लो, सॉल्व करो इसको, -1, यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ अल्फा माइनस n अल्फा डिवाइडेड बाय n। क्लियर है इतनी बात। देखो यहाँ से क्या करा मैंने, -1 इधर ले आई, क्या आ गया आपके पास माइनस अल्फा प्लस के अल्फा बाय n। मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर n माइनस के n अल्फा प्लस के अल्फा। ठीक है, अब क्या किया मैंने, i माइनस के 1, ये प्लस वाली टर्म पहले ले आई, अल्फा माइनस n अल्फा अपॉन में n। ठीक है, अब i माइनस 1 यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा 1 माइनस n डिवाइडेड बाय n। क्लियर है इतनी बात। और अल्फा की वैल्यू निकाल लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n i माइनस के 1 विच इज इक्वल टू
1 माइनस एन इंटू एल्फ़ा, और एल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी एन आई माइनस के 1 अपॉन में 1 माइनस एन। अरे बस समझ, तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। तो दैट इज़ द जनरल इक्वेशन फॉर द केस ऑफ एसोसिएशन। क्लियर है। तो अब यहाँ पर आपका डिसोसिएशन और एसोसिएशन का टॉपिक खत्म होता है। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब देखो इक्वेशन क्या है, देखो 0.5 ग्राम ऑफ KCl वॉज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, 0.5 ग्राम ऑफ KCl मतलब क्या है, 0.5 ग्राम क्या है, मास, मास किसका है, KCl का, मतलब मास ऑफ सोल्यूट, और मास ऑफ सोल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, WB से, वो कितना हो गया 0.5 ग्राम, डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब क्या 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया, वाटर क्या हो गया सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट मतलब WA, वो कितना हो गया 100 ग्राम। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट, एंड द सॉल्यूशन ओरिजिनली एट 20 डिग्री सेल्सियस फ्रोज एट -24 डिग्री सेल्सियस। कितने पे फ्रोज हो रहा है वो, -24 डिग्री सेल्सियस पे। फ्रोज का मतलब क्या है, आपको डेल्टा TF निकालना पड़ेगा। डेल्टा TF क्या होता है आपके पास, TF माइनस TF, यही होता है। ये प्योर के लिए होता है और ये सॉल्यूशन के लिए होता है। तो आपको किसका दे रखा है, सॉल्यूशन का दिया हुआ है, समझ रहे हो ना बात, लिख रखा है एंड द सॉल्यूशन ओरिजिनली एट 20 डिग्री सेल्सियस फ्रोज एट -0.24 डिग्री सेल्सियस। या तो इसको यहीं पे केल्विन में चेंज कर लो आप, ठीक है। तो इसको यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी KF किस में दे रखा है आपको, सेल्सियस में दे रखा है, ठीक है। तो आपके पास, आपको पता है सॉल्वेंट मतलब वाटर है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0, माइनस TF कितना हो गया आपके पास, माइनस के 0.24, कितना आ गया ये 0.24 डिग्री सेल्सियस। क्लियर इतनी बात। चलो, कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्ट, ये तो बाद की बात है। परसेंटेज आयोनाइजेशन, परसेंटेज आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, पहले आपको आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन कितने एक्सटेंट तक आयोनाइज हुआ है, मतलब अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करना है आपको, और KF दे रखा है पर 1000 ग्राम, वाटर कितना 1.86 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूला आप कैसे लगाओगे, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डेल्टा TF विच इज इक्वल टू KF इंटू M, क्या आ गया यहाँ से KF इंटू M क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, WA से। अगर ये मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो क्या लगा दोगे, इंटू 1000। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया आपके पास, मास अपॉन मोलर मास इंटू WA इंटू 1000, दैट इज डेल्टा TF। यहाँ से कैलकुलेट क्या कर लोगे आप, मोलर मास कैलकुलेट कर लोगे क्योंकि सारी चीज़ें गिवन है आपको। डेल्टा TF कितना है 0.24, KF कितना गिवन है आपको 1.86, WB कितना गिवन है आपको 0.5 इंटू 1000 अपॉन में MB कितना है नहीं गिवन है, इंटू WA कितना गिवन है 100 ग्राम। आ रही बात समझ, क्या आ रहा है इसको कैलकुलेट करके, कितना आ गया 38.75 ग्राम पर मोल। यहाँ से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, MB। क्लियर। यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया आपने, मोलर मास। किसका कैलकुलेट कराइए, जनरली सोल्यूट का। सोल्यूट क्या आपके पास KCl, ठीक है। अब ये कौन सा मोलर मास आया आपके पास, थ्योरेटिकल की ऑब्जर्व्ड। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो मोलर मास निकालते हैं वो कौन सा मोलर मास होता है, ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो थ्योरेटिकल निकाल लो KCl का, थ्योरेटिकल मोलर मास, थ्योरेटिकल मोलर मास KCl का। पोटेशियम कितना होता है 30, Cl कितना निकला 74.5, निकल गया इतना। क्लियर है। अब आपको फॉर्मूला तो क्या पता है, आई की वैल्यू क्या होती है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही पढ़ी है आपने। तो मैंने पीछे आपको आई की वैल्यू बताई थी कैलकुलेट करनी, वांट ऑफ फैक्टर, उसमें क्या पढ़ा था हमने,
दैट इज ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है नहीं, आपको किस में मिल रहा है, मोलर मास में मिल रहा है आंसर। तो अब आपको पता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। तो मैं यहाँ पर आई की वैल्यू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आई की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकती हूँ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, मोलर मास के, तो 1 अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास लिख सकती हूँ, क्लियर है ना। अपॉन में थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन थ्योरेटिकल मोलर मास लिख सकती हूँ। आ रही बात बेटा समझ, अक्षित कैसे आया ये, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, तो 1 अपॉन मोलर मास ही तो पुट करना है यहाँ पे, समझ रहे हो बात। तो यहाँ से आई की वैल्यू कैसे होगी, ये ऊपर चला जाएगा, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मोलर मास, बन गया फॉर्मूला। अब निकाल लो थ्योरेटिकल मोलर मास कितना है आपके पास, 74.5, और ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना आया, 38 पॉइंट, कितना निकला यहाँ से आई, 1.92, इतना निकल गया आई का वैल्यू, क्लियर। अब देखो कैलकुलेट द परसेंटेज आयनाइजेशन निकालना है। अब KCl कैसे आयनाइज होगा, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, बिफोर डिसोसिएशन या बिफोर आयनाइजेशन लगा लेते हैं। तो बिफोर आयनाइजेशन में कितने मोल लेकर चल रही हूँ इसके, 1, जब आयनाइज नहीं हुए तब कितने हैं, 0 0। सपोज मैं मान के चल रही हूँ कि अल्फा मॉलिक्यूल क्या हो गए, आयनाइज हो गए, तो क्या हुआ 1 माइनस अल्फा, इसका क्या हुआ अल्फा अल्फा मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर कितना है 1 अल्फा, यहाँ पर कितना है 1 अल्फा। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या निकल आएगी, दैट इज बिफोर आयनाइजेशन एंड इट इज आफ्टर आयनाइजेशन। हम पढ़ते हैं आई की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर आयनाइजेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर आयनाइजेशन, ठीक है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। तो वो कितने हुए, दिस इज 1 माइनस अल्फा प्लस के 1 अल्फा प्लस के 1 अल्फा डिवाइडेड बाई 1, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 प्लस 1 अल्फा, क्लियर है इतनी बात। अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे कितनी आएगी, आई माइनस 1, ठीक है। तो अब अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.92 माइनस के 1 कितनी आ गई 0.92। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज आयनाइजेशन। तो परसेंटेज आयनाइजेशन के लिए क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 100, कितना निकल गया 92%। कितना परसेंट ये आयनाइज हुआ है, हमें नहीं पता था कितना हुआ है, हम तो मान के चलते थे ना कोई 100% है, कोई 40% है, कोई 60% है, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कितना परसेंट हुआ है, ये 92%। समझ आ रही बात कैसे करना क्वेश्चन, क्लियर है। तो देखो पहले आपने क्या निकाला, सबसे पहले यहाँ से ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, देन आपने क्या निकाला यहाँ से थ्योरेटिकल मोलर मास निकाला। अब आपको पता है कि क्या होता है, आई की वैल्यू क्या होती है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट हमारा आंसर तो यहाँ मोलर मास में आ रहा है। तो हमें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है, मोलर मास की है। तो वो वैल्यू यहाँ पुट करके हमारे पास नया फॉर्मूला क्या डिराइव हो जाता है, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मोलर मास। थ्योरेटिकल मोलर मास कितना निकला हमारे पास 74.5, ऑब्जर्व्ड कितना निकला हमारे पास, दैट इज 38.75। इसको सॉल्व करके कितना आया 1.92। अब आपको पता है कि यहाँ पर आयनाइजेशन का केस है, तो KCl आयनाइज हो रहा है K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन में। बिफोर आयनाइजेशन अगर इसके 1 मोल हो रहे हैं तो ये 0 0 होंगे, क्योंकि आयनाइजेशन से पहले ये क्या है, जनरली आयनाइज नहीं हुए हैं। और आफ्टर आयनाइजेशन अगर अल्फा मॉलिक्यूल आयनाइज हो गए तो इसके कितने मोल बनते हैं, 1 अल्फा और 1 अल्फा। तो आप क्या लगा सकते हो, आई का फॉर्मूला पुट कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर आयनाइजेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर आयनाइजेशन। लगा दिया हमने, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे डिवाइडेड बाय बिफोर, ठीक है, बिफोर के थे आयनाइजेशन के। ये आ गई आपके पास, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट इज आई माइनस 1, और आई की वैल्यू कितनी आई थी 1.92 माइनस के 1 कितना आ गया अल्फा 0.92। परसेंटेज आयनाइजेशन निकालना है, मतलब आपको परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो कितना मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए, तो कितना आ गया 92%। क्लियर है कैसे करने हैं, वांट ऑफ फैक्टर के प्रिकॉशंस कर लोगे। चलो यहाँ पे ही हमारा टॉपिक खत्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम होती है कैन डू कमेंट एंड आस्क, ओके, थैंक यू।